भारत के पंजाब को पाना पाकिस्तान का ख्वाब रह गया। घर में घुसकर ऐसा मारा कि लाहौर भी हमारे हाथ आ गया। ये वो कहावत है जो सच कर दिखाई ऐसे जर्नैल ने जिसने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान के सभी मंसूबों को खत्म कर दिया। मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी की, जिन्होंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और लाहौर तक पहुंचकर अपनी फतेह हासिल की। और धुआं निकल रहा था आसपास, प्रशासन घबरा चुका था। उन्होंने बोला कि भाई वापस क्या जा रहे हो? कहते हमें आदेश मिला, पटियाला फोर्स से थी, हमें आदेश मिला कि तोपें छोड़ के वापस आ जाना। वो कहने लगे नहीं, तोपें जोड़ो। जब हम देखा कि एक गर्जता हुआ ये शेर बब्बर शेर, तो वो हौलदार जो सी उसने जोड़नी शुरू कर दी गन। बहुत बड़ा योगदान। और जो पाकिस्तानी दाड़वी थे, उनकी फोर्सेस भी थी, उनको पीछे धकेलने का ये जनरल हरबख्श, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हरबख्श सिंह का बहुत बड़ा योगदान। जो कि वो पुल है दूसरे दिन, अगर उसको उड़ा दिया जाए तो वो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं आ पाएंगी। पहले ये मेजर जनरल थे, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बना के तेज पर भेज दिया को, चाइनीज को काउंटर करने। उस समय हमारी 62 में चाइना के साथ वॉर चल रही थी। वो तो असम की तरफ से पास इधर तक पहुंच रहे थे। हाहाकार मची थी, फौजें भाग रही थी, बुरी हालत। तो वो चले गए। तो जब सीजफायर, जब जनरल हरबख्श सिंह ने रोक दिया, थाम कर दिया उनको, अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया, इकट्ठे किया, उनको मोटिवेट किया। जे कोई होर प्राइम मिनिस्टर हुंदा तो शायद गप्पा मारे तो बथेरे मिल जाते ने, मगर हो सकता है कि इस किस्म का फैसला ना लेंदे जो कि जनरल हरबख्श सिंह की एडवाइस पर लिया गया। हमारे खास प्रोग्राम जय हिंद में स्वागत है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कालो जी का। जय हिंद कालो जी। थैंक यू। जय हिंद। हमें आज बताएंगे कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी क्या शख्सियत थे वो? पंजाब और कश्मीर का राखा जनरल हरबख्श सिंह, उसके अंदर जो वो बहादुरी, दृढ़ता, दिलेरी का जो गुण थे, वो भारत के सुनहरी इतिहास के अंदर बहुत गौरवमयी पन्ना है। और जिसको देखकर पढ़ के पूरे सिख जगत का सिर बड़े मान नाल ऊपर होता है। इनका बडरुखा संगरूर के अंदर पिंड बड़ा मशहूर, उधर इनका जन्म 1 अक्टूबर 2013 को हुआ। और इनके पिताजी मेजर हरनाम सिंह वर्ल्ड वार 2 के अंदर जी, वो उनका बड़ा बड़ा योगदान रहा, वर्ल्ड वार 1 के अंदर बल्कि। सो वो उसमें मेजर थे, डॉक्टर। अच्छा, उधर छावनियाँ कायम हो गई, उधर पहले एज ए पटियाला फोर्स ही वो, तो उधर इनका जब फोर्सेस को देखना तो इनका बड़ा मन था कि मैं फ़ौज के अंदर जाऊं। मुढ़ली शिक्षा तो उधर ही हासिल की, मगर फिर लाहौर में पढ़ते समय कमीशन के लिए सिलेक्ट हो गए। 1933 में सिलेक्ट हो गए और 1935 में इन्होंने कमीशन लिया। इस दौरान हॉकी के बहुत उगे खिलाड़ी थे जी, और ध्यानचंद के साथ इनको एज ए स्टूडेंट उसके अपोजिट खेलना पड़ा। इसके बाद में भी आएगा। इसके बाद भी जब फोर्सेस में चले गए, ध्यानचंद जो कि सभी जानते हैं, उसके साथ दोबारा वो पंजाब रेजिमेंट एज ए नायक खेल रहा था, ए लेफ्टिनेंट हरबख्श सिंह फ्रॉम सिख रेजिमेंट। तो झांसी में के अंदर उधर इनका मुकाबला हुआ। तो जब के एक कमीशन ले लिया तो इनकी पहली पोस्टिंग हुई उधर ब्रिटिश सेकंड इंडिया ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश की आर्मी थी, सेकंड उनकी पलटन, उसके अंदर
और इनको 20-25 जो ब्रिटिशर थे जवान, उनको कमांड करने का मौका मिला था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। उधर ऑपरेशन मोहम्मद के अंदर इनको हिस्सा लेना पड़ा। इनकी तो शुरुआत ही जो है जंग के मैदान में हुई, कमीशन लेते ही उधर इन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद फिर चलता रहा, कोर्सेज मिले, स्टाफ कॉलेज किया, सब कुछ करके फिर जब ये 47 की बंटवारा हुआ तो ये उस समय इनकी गले की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये अम्बाला मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल में अम्बाला थे। अम्बाला के अंदर जब इनको पता चला कि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे जब धाड़वी आ गए, ये अक्टूबर 47 की बात है, तो उधर फर्स्ट सिख के सीओ थे, तो वो शहीद हो गए जी। जब इनको पता चला तो ये वॉलंटियर होके इन्होंने बोला कि मैं वॉलंटियर होके जाना चाहता हूँ, आर्मी उधर कमांड करना चाहता हूँ। उधर पहुँचे और सबसे पहले जबकि उस समय धाड़वी जो थे वो बिल्कुल कश्मीर श्रीनगर के आसपास के पहुँच चुके थे। उधर काफ़ी सारी और भी लड़के शहीद हुए। रंजीत राय कमांडिंग अफसर थे और धुआं निकल रहा था आसपास, प्रशासन घबरा चुका था। तो इन्होंने पहले जाके इनको कर्नल प्रीतम सिंह थे, उन्होंने ब्रीफ किया और उसके बाद पटियाला से एक बड़ी अचरज घटना वापरी। पटियाला से एक और जो हवाई जहाज उतरा, उसके अंदर तोपें थी। एक 3.7 इंच गन है, वो डायरेक्ट शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको जल्दी से उतार के जाने लगे वापस। तो इन्होंने बोला कि भाई वापस क्या जा रहे हो? कहते हैं हमें आदेश मिला, पटियाला फोर्स से थी, हमें आदेश मिला कि तोपें छोड़ के वापस आ जाना। वो कहने लगे नहीं, तोपें जोड़ो। जब उन्होंने देखा कि एक गरजता हुआ ये शेर बब्बर शेर, तो वो हौलदार जो सी उसने जोड़नी शुरू कर दी गन, क्योंकि धाड़वी तो बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे, कश्मीर के बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अड्डे के पास, ये सारी बात अड्डे की है, एयरफील्ड की है, एयरफील्ड की है। तो वो जंग बहादुर था एक लेफ्टिनेंट, वो कहता है कि मेरे को हुक्म मिला है, जो लेफ्टिनेंट जो साथ में आया था तोप खाने की, तो वापस जाने लगे। कहते हैं ये मैं फील्ड कमांडर हूँ, अगर तूने हुक्म अदूली की तो मैं तेरा सबरी कोर्ट मार्शल के आई विल शूट यू। दुश्मन के सामने बिजली दिखाना बिल्कुल नहीं है। जब उसको ऐसे पूरी फौज ने देखा जो उसके छोड़ने आए थे पटियाला फोर्सेस, एक बार वो कश्मीर से भागने लगे थे, अपनी ही नहीं छोड़ के उनको टास्क मिला, पटियाला से आए थे जी। उनको ये गन्ने पहले इंडियन आर्मी के पास जी, मगर वर्ल्ड वार 2 के बाद ये हमारे पास, मैंने भी कमांड किया ये वर्ल्ड वार 2 के बाद पटियाला फोर्सेस के पास चलेगी जी। अभी जबकि ये संधि होगी राजा हरि सिंह के साथ जम्मू कश्मीर में, इसकी संधि होगी तो वो तोपें फिर मांगनी शुरू होगी ना, फिर उधर से आने जी। तो वो फिर वापस जा रहा छोड़ के, क्योंकि उन्होंने बोला तोप हैंड ओवर करनी है। मगर जनरल हरबख्श सिंह कर्नल थे उसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इन्होंने बोला कि भाई नहीं, इधर तुम्हें तोप चलानी पड़ेगी साथ में, सिख पलट नहीं तो तोप खाने के हो। माने नहीं, जब उसको ज़बरदस्त जो कि पता चला बाद में इनका रिश्तेदार ही था वो लड़का लेफ्टिनेंट जो था, ये बाद में चला गया भांजा भतीजा था। इन्होंने उसमें जोश भर दिया, जोश तुम चलाओगे, जोश भर दिया कि देश की खातर मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। जोश भर दिया कि तुम अभी करोगे, इसको गन लोड करके चलाओ। वो गन्ने फिर उसमें डायरेक्ट शूटिंग के अंदर इस्तेमाल की गई। और उसके बाद इनका जम्मू कश्मीर के अंदर एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर बाद में ब्रिगेडियर बने, कर्नल बने, बहुत बड़ा योगदान। और जो पाकिस्तानी धाड़वी थे, उनकी फोर्सेस भी थी, उनको पीछे धकेलने का ये जनरल हरबख्श, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल हरबख्श सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जनरल ब्रिगेडियर सेन थे उसमें ब्रिगेड कमांडर। उस समय इन्होंने पीओके के 100 गाँव को भी कब्जे में ले लिया था। वो 65 में हुआ था। अभी क्या होता है, वो 65 की जंग में आता है वो 100 बाद में बात करेंगे। इधर क्या हुआ था कि जब पीछे जा रहे थे, इतना प्रभाव पड़ा, इतना इन्होंने धकेलना शुरू करा, अपनी कैल्टी हुई कहीं थे। उधर जो उधर वो दरिया था उसके अंदर भी बीच में कहीं वो छाले मारने शुरू के पाकिस्तानी दाड़, ये पीछे जाना शुरू कर दिए। तो जनरल कुलवंत सिंह थे उस समय कोर कमांडर उस इलाके के। इन्होंने एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल इन्होंने सुझाव दिया, एज ए डिप्टी कमांडर बन के बाद में ब्रिगेड कमांडर चले गए थे। तो उनकी प्रॉब्लम हो गई थी, बीमार हो गए थे, हमेशा ही ऐसे होता रहा इनके साथ। तो उनको ऑफिसरिंग ब्रिगेड कमांडर इन्होंने सुझाव दिया कि अगर हम
पीछा करते हुए दुमेल पुल जो है, जो कि पीओके हमारा ही था, जी वो पीओके तो हमारा था, जी जी वो तो आगे थे दाढ़ बड़ी कि इसको कब्जे में करके जो कि वो पुल है दूसरे दिन अगर उसको उड़ा दिया जाए तो वो फिर पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं आ पाएंगी, तो हम पीओके पूरा मुजफ्फराबाद तक उधर चल जाएंगे, आसान हो जाएगा। मगर वो इजाज़त नहीं दी सरकार ने, वो नहीं मानी इनकी सजाओ। अगर मान लिया जाता तो पहली दफ़ा जब के मामला गरमाया ही था, अभी यूएनओ के पास नहीं गए थे, उस समय अगर मुजफ्फराबाद तक हमारी फोर्सेस पीछे लग चुकी थी, जी ठीक है, अगर उनको उधर इजाज़त दी जाती जी जी और उनको धकेल दिया जाता तो ये आज जो मसला कश्मीर का हो रहा है ये कभी ना होता। एक तो ये बड़ी है, उसमें 2 दफ़ा हुआ है, 65 की बात बाद में कर देते हैं, वो भी कर देता हूँ मैं। वो तो फिर ऐसे हुआ कि ये मेजर जनरल थे, अभी उधर पहुँच 1965 की जंग में 65 जंग में लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। जब ये मेजर जनरल थे, मैं बताता हूँ इनका, देखो बहादुरी का तो इन्होंने हर स्टेप के ऊपर इन्होंने अपना जज्बा जो है देश की खातर, जो है कोई इतना योगदान पा सकता है महान जर्नल वो एक ही है, ये जो हुआ है। हाँ, मानिक शाह भी बाद में आए थे, मानिक शाह और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जो इनका है, क्यों इनका देखो 62 की जंग में क्या हुआ। पहली बात, ये मेजर जनरल थे, जब उधर कोर कमांडर तेजपुर के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल कॉल थे, वो बीमार हो गए, कहते मैं बीमार हो गया, उनको हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज़ से दिल्ली लाया गया। इन्होंने देखा, गवर्नमेंट ने कहा कौन है ऐसा जो कि जर्नैल उधर भेजा जा सके, क्योंकि इन्होंने कश्मीर के अंदर अपने जोर दिखा रखे थे और उससे पहले जापानीज़ का लड़ते हुए ज़ख्मी हो गए थे जापानी के साथ, वो भी वर्ल्ड वार 2 के अंदर, वो भी पता था सभी को, कैसे बच गए वो तो खुदा की मेहर थी, रब दी। तो वो क्योंकि आगे जंगें लड़नी थी। अच्छा, फिर इनको उधर भेज दिया लेफ्टिनेंट जनरल बना के, मेजर जनरल से पहले ये मेजर जनरल थे, फिर इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना के तेजपुर भेज दिया, चाइनीज को काउंटर करने। उस समय हमारी 62 में चाइना के साथ वॉर चल रही थी, वो तो असम की तरफ से ला पास इधर तक पहुंच रहे थे, हाहाकार मची थी, फौजें भाग रही थी, बुरी हाल थी। चाइना मतलब असम की तरफ से अंदर एंटर कर रहा था। और ये पहले दिन ब्रीफिंग के बाद इस माई के लाल जर्नैल ने पहले उधर सेला जाके उधर समझाया, प्लानिंग बताई कमांडर को, घबराओ मत, हम आगे हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो उधर जब थोड़ा सा रोका इनको, जब अंडर कंट्रोल सिचुएशन होनी शुरू हो गई, तो फिर सीज फायर हो गई दोनों को, उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर कर ली चाइना ने। तो फिर जब जनरल कॉल थे वो वापस पहुंच गए जब लड़ाई ख़त्म हो गई, जिनके लिए रिप्लेस किया। फिर गवर्नमेंट सरकार ने बोला कि लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, इनको कोर देना है तो बहुत इफेक्टिव है, इधर रखें। फिर सिलीगुड़ी में एक नई कोर खड़ी हुई थी, 33 कोर, वो 4 कोर थी, 33 कोर, उधर बना के इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, उधर भेज दिया कोर कमांडर। उधर इन्होंने सिक्किम के अंदर जो काम किया है वो सारी दुनिया को पता, वो भी पता है। सिक्किम उस समय जो पता था क्या सिचुएशन है, चाइना वांटेड टू गेट होल्ड ऑफ सिक्किम, वो भी पता है। मतलब चाइना को रोका इन्होंने जब लेफ्टिनेंट जनरल बना के भेजा गया, बिल्कुल, तो उन्होंने सबसे पहले चाइना को रोकने का काम किया। बिल्कुल, आगे फ्रंट पर जाके, जो कि बाद में भी हुआ, फ्रंट पर जाके, जबकि पहले बात जनरल कॉल तो चले गए, बीमार हो गए, जो भी था, अभी क्या बोलूँ मैं, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, दुनिया हिस्टोरियन ने लिखा है। तो वो चले गए दिल्ली। तो जब सीजफायर, जब जनरल हरबख्श सिंह ने रोक दिया, थाम कर दिया, उनको अपनी फोर्सेस को रीग्रुप किया, इकट्ठे किया, उनको मोटिवेट किया। आप जाके कमांडर का काम यह है, बुजदल कमांडर ऐसा काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ उस समय फैसले लेने होते हैं जंग के अंदर, जो आपके रिसोर्सेज थे उनको मोबिलाइज करके। पहली अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट चाइना को इन्होंने रोकने का काम किया। हाँ, वो उस समय पहले तो अचीवमेंट बता चुका, जम्मू कश्मीर के अंदर वो धकेल दिया था पीछे, उस समय धकेल दिया, रोक दिया, क्योंकि इधर से जो भाग रही थी फोर्सेस, तो उनको सारा मोबिलाइज किया, ठीक किया, उनको मोटिवेट किया, सब कमांडरों को बताया ऐसे नहीं है, ऐसे करो, प्लानिंग बताई, मतलब कैसे कि किधर से सारा पूरा पढ़ लिया था इन्होंने, सारा हिसाब कैसे चली जंग। फिर
क्या हुआ कि फिर इधर 62 की बात तो ख़त्म हो गई थी, चौटस भी आ गया, इस 2 साल तो उधर रहे, फिर कोर कमांडर सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी में 2 वो भी तो अपोजिट उदी था चाइना के, उधर स्टेबलाइज, जहाँ सिचुएशन बिगड़ती गई उधर जनरल हरबख्श सिंह को आप भेजा गया। मैं देश में जहाँ भी जंग का माहौल होता था तो उसकी कमांड हरबख्श सिंह जी करते थे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ऑनवर्ड बता रहा हूँ, बल्कि जापानीज के साथ भी उन्होंने योगदान पाया, जो कि बल्कि गोरियों के साथ भी, अंग्रेज़ों के साथ भी, वो भी बात कर चुका। अभी क्या हुआ, अभी ए वेस्टर्न कमांड, उसमें 4 कमांड थी, ये वेस्टर्न आर्मी कमांड जो है, तो ये कमांड का हेडक्वार्टर शिमला में था। तो सरकार ने सोचा, प्रधानमंत्री जो सरकार ने सोचा, सरकार का फैसला है कि ऐसे करे, बड़ी महत्वपूर्ण, उसमें पता चल गया कि पाकिस्तान फिर हमला करने वाला है, इधर उसने जम्मू कश्मीर में आना है, क्योंकि उसने वो गुजरात के अंदर वो ट्रेलर दिखा चुका था, ठीक है, क्योंकि मार्शी एरिया था उधर। तो वो फिर इन्होंने अगस्त के अंदर इनको जनरल हरबख्श सिंह को चुन के भेजा, तो जनरल मानक शाह जो आर्मी कमांडर थे जी, उनको बदली कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल थे आर्मी कमांडर, उनको बदली करके कलकत्ता भेज दिया, जहाँ कोई जंग नहीं लड़ रही। जी जी 64 के अंदर कोई जंग नहीं, जंग तो बट से ख़त्म हो गई उस समय, तो बाकी ठीक है। तो इस समय इधर आके फिर उन्होंने प्लान पूरी रिहाइश की, अगर पाकिस्तानी ताड़वी आते हैं, जहाँ कोई जंग होती है तो क्या करना है, और इन्फिल्ट्रेटर बहुत 5 ग्रुप इन्फिल्ट्रेटर्स 15,000 से ऊपर वो बाद में आए, मगर उस समय इन्होंने प्लान बनाई और जम्मू कश्मीर को कैसे, इनको जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं जब पाकिस्तानी, कैसे इनको करना है। पूरा पंजाब भी इनके साथ था, जम्मू कश्मीर अनडिवाइडेड पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एक थी, ये कमांड इतनी बड़ी थी। तो फिर जम्मू कश्मीर, फिर इन्होंने प्लान बनाई, तो इन्होंने, इनकी प्लान थी जो कि हाजी पीर को कैप्चर किया, कि अगर, क्योंकि उधर से आते थे ये इन्फिल्ट्रेटर जम्मू कश्मीर में, ये सबक सिखा चुके थे जी, कि 47 के अंदर जो इन्फिल्ट्रेटर आए हैं, अभी भी जो कैंप हैं पीओ के अंदर कहाँ हैं, तो इनको पता था, पूरा जायज़ा ले चुके थे जी। इसलिए इन्होंने किया, ये कहने लगे, हालांकि बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि जो बॉर्डर है पार नहीं करना, जिसको हम LOC कहते हैं, मगर इन्होंने इजाज़त ली कि जब तक हम अंदर जाके दुश्मन के पाँव नहीं जुड़ के, जो जहाँ उसका बेस है उसको नहीं उखाड़ते, मुश्किल है। इजाज़त मिल गई, हाजी पीर तक पहुँच गए, और फिर उसके बाद रजौरी, मैं हाजी पीर 71 में जंग में था, फिर मैं 83-84 में पुंछ में रहा हूँ। वो सड़क जड़ी के जब से पाकिस्तान इंडिया जब बंटवारा हुआ तब से वो बंद थी, उसको चालू कर दिया। 100 गांव थे, 100 गांव POK के, जो कि अपने कब्जे इठला के वो जम्मू कश्मीर के मंत्री जी पहुंचे थे, उनके हवाले कर दिए और सड़क चालू कर दी। POK के 100 गांव अपने कब्जे में ले लिए थे, कब्जे ले लिए, लेने के बाद मंत्री को सौंप दिए थे। मंत्री वो तो जम्मू कश्मीर उसको देने थे, उधर राज थोड़ी करना था इन्होंने। तो वो जब वो उनका मंत्री था, वो हाजी पीर में पहुंचा, जब जंग पहुंचती है फिर तो फोटो खिंचाने के लिए सारे मंत्री संत्री सब पहुंच जाते हैं, तो उधर पहुंचा, वो आके उसको हैंड ओवर कर दिए। और दूसरी बात जो बड़ी हुई वो थी कि बारामूला हाजी पीर के साथ पुंछ के जो सड़क जाती थी, 25-30 किलोमीटर का रास्ता था, नहीं तो दूर से पीछे से होके जम्मू से होके उधर रजौरी में पहुँचना, बच्चा पुंछ में पहुँच, उसको चालू कर दिया ताकि आसान हो गया, लिंक हो गया। अगर वो मौका, फौज ने जंग जीती, अगर वो मौका भी गवा जाता रहा POK के साथ में जोड़ने का, पहला 47 में, उस समय भी लेफ्टिनेंट कर्नल हरबख्श सिंह, अभी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर हरबख्श सिंह, और इनकी प्लानिंग थी। पर क्या हुआ, देखो दोनों पक्ष हैं कि फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने छम जौहरिया की तरफ से उधर से अपने आर्मड के साथ हमला कर, उस समय की सियासत की मार है कि वो POK हमारे हाथ से वापस चला। वो तो फिर बाद में ताशकंद में डिक्लेयर हो गया, जो कि उसमें लाल बहादुर शास्त्री गए थे कि हैंड ओवर कर दो जो कोई जीता इलाका। हमारा भी इलाका उन्होंने लिया, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान ने हमारा, उधर नहीं, वो रजौरी की साइड्स में ना, तो उधर से छम जौहरिया की साइड से आगे बढ़ना जम्मू को थ्रेट हो गया था पाकिस्तान की। फिर क्या किया इन्होंने, प्लान जो थी,
इन्होंने बोला कि पंजाब के अंदर जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारी आर्मड है, उधर हम इस साइड में अंदर जाएं लाहौर की तरफ, ताकि जो इधर थ्रेट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आगे आ रहे थे शाम बजौरिया में। हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो अयूब खान था उनका जनरल, हाँ। उसका प्लान क्या था? हाँ, उसका प्लान था, उसने इधर तो कर रहा था रजौरी साइड में, जो बताया है कि नौशहरा सेक्टर इधर से, तो उसने हज इधर मैं बताया ना कि वो फोर्सेस आर्मड कोर भेज के थे, जम्मू तक उसने आना था। तो हरबख्श सिंह ने बोला कि इसको रोकने का एक तरीका है, इधर तो फोर्सेस लगी हैं, 10 डिवीज़न था, इसको रोकेंगी, मगर उन्होंने बोला प्रेशर कब करना है तो इसको पंजाब से हमने पाकिस्तान के अंदर लाहौर की तरफ जाना होगा। अयूब खान की प्लान थी कि हमने जो भी डेट थी, डी डे जिसको बोलते हैं, अखनू उधर से अपना बॉर्डर क्रॉस करके तो अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, बड़े बड़े शहर बाईपास करके, एक तो लिंक तोड़ना, आपको पता है जलंधर से सड़क जाती है जम्मू कश्मीर को, उसको लिंक तोड़ देना ताकि इधर से रीइंफोर्समेंट जा चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा फिर सारा लिंक 4 दिन के अंदर उनकी प्लान थी कि हम दिल्ली पहुंच के शाहजहां दा मकबरा, शाहजहां दा जिहड़ा कि रेड फोर्ट है, तो उधर जाके जश्न मनाएंगे, लाल किला पे जश्न मनाएंगे, उधर जश्न मनाएंगे, ठीक है, शाहजहां का वो क्योंकि जश्न मनाएंगे उधर। ये 4 दिन के अंदर अयूब खान की प्लान थी, और उसको पकड़ी गई प्लान। वो ये प्लान देखो जी, उधर पकड़ी गई, जो कि अफसर पकड़े गए उधर से। बाद में फिर जब इनको रोका गया, देखो पैटर्न अगर सुना है आपने जी, ठीक है, उधर फिर टैंकों के साथ जंग हुई। अभी क्या हुई स्थिति कि वो जाने के लिए इजाज़त लाहौर की तरफ हमला करने के लिए इजाज़त सरकार ने देनी थी जी, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना है, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर था जी, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं था, ये इंटरनेशनल बॉर्डर अभी तय नहीं हुआ था, तो प्रॉब्लम चल रही थी जम्मू कश्मीर में, ये इंटरनेशनल बॉर्डर था। तो सरकार ने फैसला करना नहीं, पर जनरल जे एन चौधरी जो चीफ थे, उन्होंने बोला कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं। वो जनरल बख्श ने बोला मेरे को इजाज़त दी जाए, मैं लाल बहादुर शास्त्री से, प्राइम मिनिस्टर से खुद बात करूँगा कि क्यों ज़रूरी है स्ट्रेटजी दसी। जो जनरल चौधरी थे वो क्या चाहते थे, कहाँ से जंग आप लड़ो जाके? वो तो चाहते थे कि भाई, वो तो बाद में बोले कि भाई ब्यास के पीछे आ जाओ, ठीक है, तो ब्यास के पीछे वो बाद में बात आती है। इधर से क्यों हो गया, इसके साथ ही हो गया ना, तो इधर से इजाज़त मिल गई, पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि लाहौर तक नहीं पहुंचना। तो मतलब बॉर्डर इधर तक के इसी सेक्टर के अंदर अपना थी बाटा शू फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर, उधर तक पहुंच गए थे, अपनी फोर्सेस कैप्चर कर लिया उन्होंने। तो वो फिर उनका टैंक डिवीज़न आ रहा था, तो वो कालरा की तरफ से इधर से जब आ रहा था, तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे इनको ठल पाई जाए। तो जो कोर कमांडर थे जलंधर के अंदर 11 कोर, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी, सिग्नल जाते थे उस समय